सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो सर आज मेरे साथ बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे साथ हैं आज यश भैया जो कि बीवीआई कैंप के एमसीए के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप क्रैक करी है और अभी नगैरो में प्लेस्ड हैं। ये आज आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने इतनी सारी कंपनीज को क्रैक करा, साथ ही साथ बीवीआई कैंप कैसा कॉलेज है, उसकी फीस स्ट्रक्चर, उसकी फैसिलिटीज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया प्लेसमेंट्स क्या रहती हैं, हाईएस्ट प्लेसमेंट का पैकेज, एवरेज प्लेसमेंट का पैकेज और कौन कौन सी कंपनीज कैंपस को विजिट करती हैं, सबके बारे में भैया आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया की एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ। सो हाय यश भैया। Hi Namit. So introducing myself, my name is Yash Raj. मैंने अपना ग्रेजुएशन करा बीएससी मैथ्स से अपने होम टाउन से। देन आई स्विच्ड टू एमसीए बिकॉज मुझे शुरुआत से ही बचपन से ही कंप्यूटर्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा। तो मैंने एमसीए किया है बीवीआई कैंप से और अभी 2021 में मैंने अपना एमसीए पास आउट किया है। करंटली आई एम वर्किंग इन नगैरो और इससे पहले मैं कॉग्निजेंट में इंटर्नशिप कर चुका हूँ और प्लेसमेंट टाइम पे भी मैंने काफ़ी सारे ऑफर्स क्रैक किए थे। राइट यश भैया। यश भैया अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने भी बताया कि आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो, तो नॉन सीएस बैकग्राउंड से जब आपने कॉलेज को ज्वाइन करा तो आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई कि मतलब टीचर्स का सपोर्ट आपको कैसा मिला? क्योंकि एक होता है कि नॉन सीएस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो थोड़ा सा उनको लगता है कि हम कंपैरेटिवली जैसे कुछ हम सी के सब्जेक्ट होते हैं, सी प्लस सब्जेक्ट होते हैं या इनिशियल टाइम पे कोडिंग करनी होती है, तो वो थोड़ा सा टफ रहता है। तो कैसे मतलब आपने उसके साथ डील किया? हाँ, तो मैं खुद एक नॉन सीएस बैकग्राउंड से था। बीएससी मैथमेटिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो जब मैं बीवीआई कैंप में एंटर हुआ तो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा मेरे लिए भी चैलेंजिंग था उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई बट टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। एट टाइम्स कभी कभी टीचर्स स्ट्रिक्ट होते हैं बिकॉज उन्हें कॉलेज का डेकोरम और डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होता है। बट आप उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हो, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर करिकुलम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो वो उसमें आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। राइट भैया। तो अगर जैसे हम बात करें तो आपको नॉन सीएस बैकग्राउंड के होते हुए इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। जैसे बच्चे सोचते हैं कि हमारे को थोड़ा-सा हम नीचे रहेंगे, तो वही है कि अगर आप मेहनत अच्छे से करते हो और थोड़ा-सा टीचर फैकल्टी का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ बाद ही अगर साथ मैं एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप अगर नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो और मैं जैसे आउट ऑफ दिल्ली स्टूडेंट था, मैं दिल्ली में, मेरा होम टाउन नहीं है। तो आप जब दिल्ली में एंटर करोगे, आप कुछ टाइम नए कॉलेज में आते हो तो आपको एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। राइट। मतलब आप उसमें कोप अप करते हो तो आपको हो सकता है शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े, थोड़ा आपका कंफर्ट जोन से आप बाहर आते हो तो आपको ये डिफिकल्टीज लगती हैं। पर टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है उससे। राइट भैया। तो अगर आप बाहर से भी बिलोंग करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। और अगर इसी के साथ मैं बात करूँ, जैसे कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो हमारे को पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। कभी कोई इवेंट्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि हमारे को एक सेल्फ स्टडी के लिए या अगर हमारे को खुद के कोई प्रोजेक्ट्स फॉलो करने हैं या कोई अपनी हॉबी फॉलो हम लोग करते हैं, तो क्या उसके लिए हमारे को एक एडिक्वेट टाइम मिल पाता है? हाँ, बीवीआई कैंप में रहते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अगर आपको अपनी कोई हॉबी परस्यू करनी है या आपको कोई अपनी साइड हसल करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में कॉलेज के साथ कुछ ना कुछ साइड हसल करते हैं, कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ आपके और मेरी तरह यूट्यूब करते हैं। तो बीवीआई कैंप में क्या होता है, अगर मैं ऑड सेमेस्टर्स की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो अगस्त में सेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर मिड अक्टूबर तक आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं और दिसंबर में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं। तो आपको 45 से 60 डेज के बीच का टाइम मिलता है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपनी हॉबीज को या आप कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो आप उसको परस्यू कर सकते हो। साथ ही साथ आप कॉलेज के साथ भी अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वो आपकी होती हैं कि आप किस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करोगे और कॉलेज के साथ साथ अपनी हॉबीज को भी परस्यू करोगे। राइट भैया। भैया इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कोडिंग एनवायरनमेंट। जैसे अगर मैं आपको एनआईटीज़ का बताऊँ आपको, तो एनआईटीज़ या हमारे बाकी एमसी कॉलेजेस हो गए, तो वहाँ पे बहुत जगह ऐसा होता है कि हमारा बीटेक के साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। तो हमारे लिए मोस्टली कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स अलग-अलग होते हैं, इसमें हम लोग कॉम्पिटिशन देते हैं। तो बीवीआई कैंप का स्पेसिफिकली कोडिंग एनवायरनमेंट कैसा है? क्योंकि ये एक फर्स्ट वीडियो होने वाली है बीवीआई कैंप के फुल एक्सपीरियंस के ऊपर। अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं बनी है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप कुछ की हाइलाइट्स भी बताओ कि जो आपको बीवीआई कैंप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। सो बीवीआई कैंप में आपको बहुत अच्छा कोडिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपनी फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं मास्टर्स में। तो वो एक तो बहुत अच्छी टीचिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, बी इट अ कोडिंग सब्जेक्ट और अ नॉन कोडिंग सब्जेक्ट।
अगर हम स्पेसिफिकली कोडिंग की बात करें तो हमारा अपना खुद का हैकाथॉन होता है। लास्ट ईयर 2020 मार्च में हमने अपना हैकाथॉन कंडक्ट किया। उसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें कोडिंग चैलेंजेस और कोडिंग इवेंट्स होते रहते हैं। साथ ही साथ कॉलेज का अपना एक इंक्यूबेशन सेल है। सो आई वाज अ पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन सेल, तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ डिटेल में। तो नॉर्मली क्या होता है कि और कॉलेजेस में बच्चे क्लासेस अटेंड करते हैं और क्लासेस में जितना उन्हें कोडिंग पढ़ाया जाता है वो लोग उतना करते हैं। साथ ही साथ वो लोग अपने आप से पढ़ते हैं और कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं। राइट। हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेल में आपको ये फायदा मिलता है कि इंक्यूबेशन में आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो, ओके। बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हो। जैसे नॉर्मली आप क्लासेस में या फिर आप सेमेस्टर्स में जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप डिजाइन पैटर्न्स वहाँ पे यूज नहीं करते, बट आप जब लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो, एक स्केलेबल कोड लिखते हो, रिलायबल कोड लिखते हो, तो आप एमवीसी जैसे डिजाइन पैटर्न्स को यूज कर रहे होते हो। मैंने खुद एमवीसी पे काम किया अपनी कॉलेज लाइफ में। साथ ही साथ इंक्यूबेशन सेल में आपको डेवलपमेंट सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर पे काम करने का मौका मिलता है। आपको पता लगता है कि कैसे इंडस्ट्री में काम हो रहा है, एक आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो तो कॉलेज आपको बाहर से क्लाइंट्स भी ला के देता है जिन्हें अपने सॉफ्टवेयर बनवाने होते हैं, तो उससे आपकी स्किल्स और ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। और इन सब का फ़ायदा आपको तब होता है जब आप इंडस्ट्री में जाते हो। बिकॉज राइट। मैंने देखा जब मैं इंडस्ट्री में एंटर हुआ तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि हम लोग क्योंकि इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके थे, तो हमें इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट में अपने आप को कोप अप करने के लिए इतना परेशानी नहीं हुई जितनी और कॉलेजेस के बच्चों को हुई। वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, हमें कंपैरेटिवली कम स्ट्रगल करना पड़ा। बिकॉज बीवीआई कैम ने हमें वो एक थोड़ा सा वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड पहले से कर रखा था, तो हमें पता था कि कैसे काम चलता है। राइट तो भैया। ये चीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है ये बीवीआई तो कैम। एक बहुत ही ज़्यादा मेरे को प्लस पॉइंट लगा, अगर इतना ऐसा एनवायरनमेंट सब बच्चों को मिल रहा है, और जो बच्चे मतलब खुद से कुछ स्किल डेवलप करना चाहते हैं, खुद से वर्क करना चाहते हैं, तो उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये इनको फर्दर हेल्प करेगी। और बाकी भैया अगर मैं की हाइलाइट की और बात करूँ, तो जैसे आप मेरे को बता रहे थे स्टार्टिंग में कि सैटरडे आपके सेशंस कुछ होते हैं, तो मैं चाहूँगा आप उसको भी थोड़ा-सा डिटेल में बता पाओ बच्चों को। सो सैटरडे में क्या होता है कि हमारे यहाँ सैटरडे वर्किंग होते हैं बट उस दिन पढ़ाई नहीं होती। उस दिन आपकी फन एक्टिविटीज या कुछ टेक्निकल सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आते हैं या फिर हमारी कॉलेज के ही इंडस्ट्रियल एल्यूमिनाई जो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में है, ओरेकल में, गूगल में, अमेजोन में, वो लोग आते हैं और आपको किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे या पर्टिकुलर स्किल पे एक सेशन लेते हैं। तो ओके। उससे क्या होता है कि जब आप कॉलेज में होते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपको किस फील्ड में जाना है। कई बार बच्चे हुँ। कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें वेब डेवलपमेंट में जाना है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में जाना है। तो इन सेशन से क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि इंडस्ट्री में क्या क्या टेक्नोलॉजीज अभी चल रही हैं और उनका हमें एक वनीला फ्लेवर मिल जाता है और हम डिसाइड कर पाते हैं कि हम किस चीज़ में आगे जा सकते हैं, क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है। राइट। तो हमें एक उससे आइडिया मिल जाता है। साथ ही साथ बच्चों का ना एक और डाउट होता है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और कॉलेज की कनेक्टिविटी कैसी है, बिकॉज दिल्ली इज अ वेरी बिग एरिया। तो बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। मैंने देखा है मेरे ही क्लासमेट सुबह 7 बजे 5 बजे उठ के आते हैं मेट्रो से। तो मेट्रो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है कॉलेज की। आप पश्चिम विहार स्टेशन से जैसे ही नीचे लैंड करते हो, राइट साइड में आपके कॉलेज का गेट है। ओके। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हमारा एल्यूमिनाई नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर 4 या 5 साल में एक एल्यूमिनाई मीट होती है जहाँ पे अलग अलग ईयर्स के जो पास्ट एल्यूमिनाई स्टूडेंट्स हैं वो लोग आते हैं। तो हम भी थे लास्ट ईयर जब एल्यूमिनाई मीट हुई थी। तो वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ के मतलब बहुत सारे सीनियर्स थे जो गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेज़न में काम कर रहे हैं। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ पे भी कुछ सेशंस होते हैं जहाँ पे वो अपनी लाइफ़ डिस्कस करते हैं कि कैसे उनका वहाँ पे लाइफ़स्टाइल है, क्या रहता है। तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। राइट। और अगर मैं आपको बताऊँ तो रिसेंटली यश भैया ने एक 150 170 स्टूडेंट्स का आई गेस अप्रॉक्स एक वेबिनार भी लिया है ऑनलाइन। 170 प्लस या राइट। तो उसमें भी उन बच्चों को बहुत हेल्प भैया ने करी है कि आपको कैसे प्लेसमेंट्स को अप्रोच करना चाहिए। तो अगर आप सबको भी कुछ ऐसा है कि आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्लेसमेंट्स, या हर कंपनी को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कि अलग-अलग कंपनीज़ अलग-अलग डिमांड्स हम लोगों से रखती है। अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या कोई डेटा एनालिस्ट बेस्ड कंपनी है, तो उन सबकी अलग-अलग डिमांड्स होती हैं, अलग-अलग उनमें रोल्स ऑफर हो रहे होते हैं। तो अगर आपको उस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और भी अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ पे कनेक्ट करना है, तो मैं यश भैया का जो लिंक्डइन अकाउंट है उसको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यश भैया एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन इस समय निकल के आ रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम से हम देख रहे थे कोविड का टफ टाइम था। तो आपने कैसे इस टफ टाइम के साथ डील करा और इतनी सारी कंपनीज़ में आपने मतलब प्लेसमेंट निकाली और इतने सारे ऑफर्स अच्छे-अच्छे लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको भी थोड़ा-सा बताओ, क्योंकि बहुत बच्चों में नेगेटिविटी भी इस टाइम पे बहुत आई थी और कंपनीज़ भी कुछ कॉलेजेस में आना कम हुआ है। सी 2020 में कोविड अपने पीक पे चल रहा था।
तो उस टाइम हमारा 4th सेमेस्टर था जब मार्च में लॉकडाउन लगा, और 5th सेमेस्टर में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई में थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट हो जाती हैं, देन अगस्त और सितंबर में कंपनीज बिल्कुल पीक पे रहती हैं, और उसके बाद फिर दिसंबर तक कंपनीज आती रहती हैं। तो जब लॉकडाउन लगा तो हम लोगों को भी थोड़ा टेंशन था कि कैसे कंपनीज आएँगी, बिकॉज़ ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबके लिए नया था, हम सब अडैप्ट कर रहे थे उस चीज़ में। राइट भैया। तो उस टाइम भी हमें डर था कि यार कंपनीज आएँगी नहीं आएँगी, बिकॉज़ एट द एंड बहुत सारे बच्चे, मतलब मुझे लगता है कि 95 टू 98% स्टूडेंट्स मास्टर के बाद जॉब ही ढूँढते हैं, मास्टर्स करने के बाद। राइट। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो पीएचडी के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे मेरा प्राइम फ़ोकस ये था कि यार मुझे बिल्कुल भी ना अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने, बिकॉज़ बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी। कोविड में बहुत सारे लोगों के यहाँ डेथ्स हुई हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ अलग-अलग प्रॉब्लम्स रही हैं। तो मेरा ये प्राइम फ़ोकस था कि यार नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने और अपने प्लेसमेंट्स पे फ़ोकस करना है, बिकॉज़ यही टाइम है जब आप कुछ कर पाओगे। राइट भैया। तो मैंने वो पूरा अपना जो कोविड का टाइम था उसमें मैंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करी, एप्टीट्यूड, थोड़ा कॉम्पिटिटिव कोडिंग। उसके बाद मेरा 5 कंपनीज़ में, मतलब लगभग 5 कंपनीज़ में हो गया था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। दूसरा मुझे एक चीज़ लगी कि टीचर्स तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते ही हैं, और टाइम टू टाइम प्लेसमेंट रिलेटेड वेबिनार्स और वर्कशॉप्स होती थी। राइट बट भैया। मुझे एक चीज़ फ़ील होती थी कि यार बहुत सारे ना इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, बट स्टूडेंट्स नहीं डिस्कस कर पाते। हर स्टूडेंट टीचर के साथ नहीं रिलेट कर पाता और डिस्कस नहीं कर पाता वन टू वन, क्योंकि कुछ शाय स्टूडेंट्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक वर्कशॉप करनी चाहिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें, उनकी हेल्प कर सकें। बिकॉज़ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने खुद ज़्यादा कंपनीज़ क्रैक करी हैं काफ़ी, तो मुझे आइडिया हो गया था कि किस तरह से किस कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है। राइट। तो मैंने सोचा है कि यार एक वर्कशॉप करते हैं, और उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिखा अपने ऑनगोइंग प्लेसमेंट जो चल रहा है उस बैच में। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा वो बच्चों के लिए। राइट भैया। तो भैया प्लेसमेंट की अगर बात चली ही है, तो नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन सब बच्चों का यही है कि बीबी कैंप की प्लेसमेंट कैसी रहती है? मतलब क्या हाईएस्ट पैकेज रहता है हमारा और कौन-कौन सी, मतलब अगर मैं बात करूँ टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ आपके कॉलेज को विजिट करती हैं? तो यार बीबीआई कैम, अगर आप थोड़ा नेट पे रिसर्च कर रहे होगे तो आपको पता होगा बीबीआई कैम इज़ नोन फॉर इट्स प्लेसमेंट। मतलब आईपी के जितने भी एमसीए वाले कॉलेजेस हैं उसमें बीबीआई कैम का प्लेसमेंट हमेशा टॉप पे रहा है। तो प्लेसमेंट्स का ऐसा रहता है कि यार हमारे जो सीनियर बैच था उसमें एवरेज पैकेज, मतलब बहुत सारे बच्चे एवरेज पैकेज देखते हैं, तो एवरेज पैकेज गया था 4.8 एलपीए। राइट। बट हमारे बैच में कोविड आया हुआ था, इंडस्ट्रीज जो अलग अलग कंपनीज थी वो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्विच कर रही थी। प्लेसमेंट सीजन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। तो हुँ। हमें लग रहा था कि यार पता नहीं कैसा होगा, बट हमारे बैच में एवरेज पैकेज इंक्रीज हुआ और इट गॉन टू 5.6 lakhs। ओके। अभी जो करंट बैच चल रहा है हुँ। उसका अभी प्लेसमेंट कंप्लीट भी नहीं हुए। मोर देन 50% स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड, राइट। और अभी खाली 2 महीना हुआ है कंपनीज को आते हुए, और अभी उनका एवरेज पैकेज चल रहा है 5.5 lakhs। और मुझे लगता है प्लेसमेंट कंप्लीट होने तक वो हमारे बैच का जो बेंचमार्क है 5.6 का वो भी कवर कर देंगे, उसके ऊपर जाएँगे। राइट भैया। तो अगर मैं उसके अलावा बात करूँ कि कौन-सी मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सबसे ज़्यादा सीटीसी देती है, तो उसके बारे में भी अगर आपको इन्फो हो तो? तो हमारे यहाँ अमेज़न आती है, मेरे बैच में अमेज़न आई थी, इट ऑफर्ड 19 एलपीए। तो सीटीसी देखो हर साल चेंज होता रहता है, कंपनीज वेरी करती हैं, बट अमेज़न के अलावा बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज आती हैं, थॉरोगोड आता है, थॉटवर्क्स आती है, और भी बहुत सारी अच्छी एमएनसीज आती हैं। मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो गूगल में प्लेस्ड हैं, मेरे ही सीनियर्स, मतलब मुझसे एक्सट्रीम सीनियर्स, वो राइट गूगल भैया। में प्लेस्ड है। मेरे साथ का एक बच्चा, उसने बाद में पेपर क्रैक किया। तो ये सब इसीलिए क्योंकि कॉलेज इतना अच्छा टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है। राइट भैया। बहुत सही चीज़ें यार, अगर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं, बीइंग अ प्राइवेट कॉलेज अगर प्लेसमेंट में भी इतनी हेल्प हो रही है और खुद से ऐसे मतलब जैसे भैया ने बताया कि सैटरडे के अंदर इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है एक कॉलेज के लिए और ये आपको फिर मतलब जो भी ऐसे भैया ने बताया कि इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स हैं या ऐसे बच्चे हैं, उनको भी अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा। बाकी अगर आपको एसबीआई ऐसे सीनियर्स मिल जाएँगे, तो फिर तो आपके लिए उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। राइट। सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे अब कोविड टाइम्स है, तो कोविड टाइम में भी यूनिवर्सिटी की फीस क्या रहती है? सो यार फीस का ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिल्ली गवर्नमेंट से एक कमेटी बनाने के लिए कहा था, स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी। तो वो कमेटी जितने भी दिल्ली स्टेट के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनको ग्रेड देती है, ए प्लस, ए बी प्लस, इस हिसाब से ग्रेडिंग करती है। तो उसमें
ग्रेडिंग के हिसाब से कॉलेज की फीस डिसाइड होती है। तो उसमें BVI कैम का A+ ग्रेड है, तो हमारी जो फीस है वो है 1,44,000, दिस इज द बेस फीस। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फीस है वो ऐड ऑन होता है, तो अराउंड 1,60,000 बैठता है। अब अगर आप देखोगे ना कि बहुत सारे कॉलेजेस की फीस कम है, तो इसीलिए क्योंकि उनकी ग्रेड कम है, तो जो उस कमिटी ने ग्रेड दिया वो कम दिया और उस वजह से फीस कम है। तो ग्रेडिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्लेसमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो हमारी जो ओवरऑल फीस है रही है वो लगभग 160 के आसपास रहती है। ओके, तो अगर मैं 2 ईयर एमसी की बात करूँ तो आई गेस 320 तक आपका मतलब जितना भी आपको ट्यूशन फीस और सारा मतलब करिकुलम फीस है, तो आप 3,20,000 तक पूरी अपनी एमसी बीवी कैंप से कंप्लीट कर सकते हो, राइट भैया? Yes. भैया अगर जैसे 2 ईयर एमसी की बात हुई है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा, जैसे आपका 3 ईयर एमसी का बैच था, अब जो बच्चे आ रहे हैं 2 ईयर एमसी के बैच में आ रहे हैं, और इवन ऐसे हम देख रहे हैं बहुत सारे कॉलेज में 2 ईयर एमसी है, इवन एनआईटी पटना भी 2 ईयर एमसी लेकर आया है, और एनआईटीज में भी आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में 2 ईयर एमसी हो सकती है। तो आपका उन बच्चों को क्या सजेशन होगा? क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हम 3 ईयर एमसी के कोर्स में, तो अगर हमारा फर्स्ट ईयर थोड़ा-सा अगर हम लैग भी कर जाते हैं, तो हमारे पास सेकंड ईयर पूरा होता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। पर 2 ईयर एमसी वाले बच्चों के पास ये एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि उनको अपने फर्स्ट ईयर के बाद ही एक कंपनी के लिए मतलब बिल्कुल रेडी होना पड़ता है कि हाँ, हमारे को प्लेसमेंट क्रैक करनी है। तो आप इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? तो मैं ये सजेस्ट करूंगा यार, देखो एक तो 2 ईयर एमसीए प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इंडिया में जितनी भी मास्टर्स डिग्री हैं उनमें से ज़्यादा डिग्रीज 2 ईयर्स की हैं। हम MBA की बात कर सकते हैं, MSc की बात कर सकते हैं। तो MCA 3 साल का होता था, तो कहीं ना कहीं हमें भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, और फिर जो बीटेक वाले बच्चे हमारे ही साथ के होते थे, 12th के बाद बीटेक करते थे, तो हमें ज़्यादा टाइम के बाद जॉब लगती थी, तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा टाइम गैप आ जाता था। तो 2 ईयर MCA बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा आपने पूछा कि 2 ईयर का है तो बच्चों को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो यार देखो 2 ईयर का है तो थोड़ा सा जो MCA का पेस है वो बढ़ जाएगा, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। बट अगेन मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर पढ़ाई में ध्यान दो। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में कंपनीज आने लगेंगी, आप प्लेसमेंट क्रैक कर लो। उसके अलावा जैसे भी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, कॉलेज लाइफ कर सकते हो, तब तक आपके फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, तो आप उनके साथ बाहर घूमने जा सकते हो। दिल्ली से बाहर की भी ट्रिप्स कर सकते हो, क्योंकि प्लेसमेंट आपकी हो चुकी है, तो आप थोड़ा चिल हो जाते हो उसके बाद। राइट भैया, बिल्कुल सही बात बोली हुई है आपने कि अगर आप थोड़ा-सा फर्स्ट ईयर को इतना एन्जॉयमेंट फैक्टर ना रखें कि हमारे को भैया पूरी मस्ती-वस्ती करने की, नया कॉलेज है, एक्साइटमेंट सबको होगी। तो अगर आप उसमें थोड़ा-सा फोकस कर लेते हैं, तो आप एक अच्छी इंटर्नल प्लेसमेंट निकालने के बाद ज़रूर मौज-मस्ती कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यश भैया, इतनी डिटेल में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मतलब ये बेस्ट वीडियो मेरे को लगता है अभी तक की होगी, जिसमें बीबी कैम्प को इतने डिटेल में समझाया गया है। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, तो आप मेरे साथ फिर ऐसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। भैया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जैसे भैया ने बीच में बताया था कि उन्होंने एक वेबिनार किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे हमारे को अलग-अलग कंपनीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पे आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। कोई भी डाउट्स है, कोई भी सजेशंस हो, तो आप भैया से पूछ सकते हो उनके लिंक्डइन अकाउंट पे। पहले मैं बोलूँ? थैंक यू नमित, मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और आई होप हमारे जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और वो डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें BVI कैम में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज इट्स अ गुड कॉलेज। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि नमित बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, तो आपने अगर अभी तक उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को उसको सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच यश भैया, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऑल द बेस्ट। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle.